कांग्रेस ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मुद्दे पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि उसे बीजेपी से राष्ट्रवाद का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। पार्टी ने दावा किया कि आजादी के दौर में कांग्रेस ने तिरंगा तब उठाया जब उसे उठाने पर अंग्रेजों की गोलियां और वंदे मातरम गाने पर जेल का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के बजाय इतिहास को सही संदर्भ में देखना जाना चाहिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया। पार्टी ने 1937 में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को अपनाए जाने का जिक्र किया। कांग्रेस के मुताबिक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भी इसी स्वरूप को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी की आलोचना के नाम पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और रविंद्रनाथ टैगोर के फैसले पर भी सवाल उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस से कई तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि आजादी से पहले आरएसएस ने कितनी बार वंदे मातरम गाया, आरएसएस ने कितने वर्षों तक तिरंगे का बहिष्कार किया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था और किसने अंग्रेजी सरकार को आंदोलन को चलने के तरीके सुझाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने के बजाय इतिहास को तथ्यों के साथ देखा जाना चाहिए। पार्टी ने अपने बयान के अंत में सवाल किया कि वंदे मातरम के सम्मान को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक सोच और आज की राजनीतिक बयानबाजी में आखिर किसे सही माना जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, राष्ट्रगान पर, राष्ट्रगीत पर, आजादी के आंदोलन पर तो बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रध्वज को तब उठाया था जब उसके उठाने वालों को गोलियां खानी पड़ती थी। हमने वंदे मातरम तब अपनाया था, तब गाते थे जब उसको बोलने मात्र से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता था। तो जब हम जंगे आजादी लड़ रहे थे और इस देश को आजादी दिलाई हमने, आप अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे, तो कृपया करके सर्टिफिकेट मत बांटिए। पर क्योंकि आप अपनी ओछी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते और इस बार आप राजनीति राष्ट्रीय गीत पर कर रहे हैं, तो चलिए कुछ सच का सामना कर लिया जाए। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की संरचना करी। 1882 में आनंद मठ का इसका एक और वर्जन छपा और उसमें कुछ पंक्तियां ऐड करी गई। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में होने वाले कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम को गाया और यह आजादी का उद्घोष बन गया। 1906 से 1910 के बीच में इतने परेशान हो गए अंग्रेज की वंदे मातरम बोलने मात्र से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता था। 1906 के बाद जब 1930 का वक्त आया तो सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़की और उसके चलते यह गीत थोड़ा विवादित हुआ। तो 28 सितंबर 1937 कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला था कोलकाता में। उसके जस्ट पहले 28 सितंबर 1937 में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी लिखकर कहा कि वंदे मातरम पे कुछ चिंताएं हैं, कुछ विवाद है, कांग्रेस पार्टी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इसी संदर्भ में और तब 1937 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस अधिवेशन को। सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 16 अक्टूबर 1937 को चिट्ठी लिखी और बोला कि हमें सलाह दीजिए कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए वंदे मातरम पर। 3 दिन के अंदर 19 अक्टूबर 1937 19 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव का जवाब आया और उन्होंने कहा 2 छंद, 2 पैराग्राफ्स, 2 स्टैंजा आपको अडॉप्ट करने चाहिए वंदे मातरम के। वो सर्व ऑल एनकम्पासिंग है और वही देश के लिए अच्छा रहेगा। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को लिखी। ये चिट्ठी उन्होंने 17 अक्टूबर 1937 को लिखी, जिसका जवाब नेहरू जी ने 20 अक्टूबर 1937 को दिया और कहा कि मैं मानता हूं कि इस पर कुछ विवाद है और मैं एक दिन पहले आने की कोशिश करता हूं अधिवेशन से, जिससे कि हम गुरुदेव से मुलाकात कर सकें। इसी दौरान 26 अक्टूबर को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू जी को पत्र लिखकर अपनी सलाह पुनः रखी कि हमें 2 छंद का अडॉप्शन करना चाहिए, वही छंद कांग्रेस पार्टी को बोलने चाहिए, वही गाए जाने चाहिए। और इसीलिए 28 अक्टूबर 1937 की वो क्रांतिकारी CWC की बैठक, जहां पर वंदे मातरम को 2 छंदों के साथ अडॉप्ट किया गया, सर्वसम्मति से यह पास हुआ
और उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना आजाद, ऐसे आचार्य कृपलानी जैसे क्रांतिकारी लोग थे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान की सभा ने भी वंदे मातरम के उसी प्रारूप को अडॉप्ट किया जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया था, 2 छंदों के साथ। और यहां पर जानकारी के लिए बता दूं कि 14-15 अगस्त की रात 1947 पंडित नेहरू की ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली वो फेमस स्पीच, वो क्रांतिकारी उद्घोषण के पहले सुचेता कृपलानी जी ने वंदे मातरम गाया था। तो ये वंदे मातरम की हिस्ट्री रही है। और 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, वंदे मातरम और जनगण मन दोनों न गाए जाते हों। लेकिन मैं जानना चाहती हूं, आरएसएस ने वंदे मातरम गाना कब शुरू किया? आरएसएस वालों के साहित्य में, उनके ग्रंथ में वंदे मातरम का कोई जिक्र ही नहीं है। आरएसएस वाले तो वो अपना कुछ नमस्ते सदा वत्सलम गाते हैं जिसमें उनके संगठनों का गुणगान है, लेकिन देश का, देशभक्ति का, राष्ट्रगीत का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्योंकि आप विवाद कर रहे हैं तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और वो सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि जब हम जंगे आजादी लड़ रहे थे, जब हम फांसी के फंदों पर झूल रहे थे, जवानी जेलों में बिता माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का? आहे तर शक्य आहे.